क्या चांद को उसकी जगह से आगे पीछे धकेला जा सकेगा? अगर हाँ तो कैसे? साल 2022 में 4 फरवरी को लायंसगेट पर एक फिल्म आई थी जिसका नाम मूनफॉल है, जिसमें दिखाया गया है कि कोई रहस्यमय ताकत चांद को उसकी कक्ष से धकेलकर धरती की ओर भेज देती है। चांद धरती से टकराने के रास्ते पर चल चुका है। धरती से टकराने के बाद कुछ ही हफ्तों में तबाही की आशंका है। खैर, ये तो फिल्म की बात है, जहां पर मुख्य किरदार धरती को बचाने में लगा है। लेकिन अगर सच में चांद धरती की तरफ आता है या फिर दूर जाता है तो उससे क्या होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारा चांद मून ठोस पथरीला है, जिसके चारों तरफ एक बेहद पतली गैसों की परत है, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह धरती के साथ करीब 450 करोड़ साल पहले ही बना था। तब से यह धरती की गुरुत्वाकर्षण वाली क्षेत्र में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यह इकलौती परिभाषा या हाइपोथेसिस है जो यह बताती है कि पूरी दुनिया में मान्य है। नासा के मुताबिक पृथ्वी के बनते समय उससे एक प्रोटोप्लेनेट टकराया था, जिसका नाम थिया था। इसी टक्कर से चांद अलग होकर धरती के पास रहने लगा। एक दूसरी थ्योरी यह भी कहती है कि धरती और चांद का निर्माण दो अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं के टकराने से हुआ था। ये दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार से 5 गुना बड़ी थी। ये बात भी नासा मानती है। चांद धरती से करीब 3.85 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। चांद का वजन करीब 7.35 करोड़ मीट्रिक टन है, यानी धरती के आकार का 1/4। चांद की सतह देखने पर लगती है कि उसके चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो कि एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों से टकराने की वजह से बने हैं। इसमें से ज्यादातर गड्ढे करोड़ों साल पहले बने थे। कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज CNEOS के मैनेजर पॉल चोज ने कहा कि चांद पर गड्ढों के बनने के दौरान हजारों एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। हर टक्कर के बाद सौर मंडल में चांद की तरफ कचरा निकल रहा था। ये कचरा इतना ज्यादा था कि सौर मंडल में सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैल नहीं पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये सारा कचरा गायब हो गया। ये सब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट में चला गया। अब धरती और चांद पर एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों की टक्कर कम होती है। CNEOS का काम है धरती का आसपास घूमने आने जाने वाले एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं पर नजर रखना। यह संस्था यह तय करती है कि धरती को किस एस्टेरॉइड या धूमकेतु से खतरा है। अब तक इस संस्था ने 28,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं, जो धरती के 19.45 करोड़ किलोमीटर की रेंज में है। पॉल चोज ने कहा कि इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की टक्कर का पूरा अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा अनुमान है कि चांद कभी भी धरती के साथ टकराएगा नहीं। पॉल ने कहा कि यह टक्कर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी ज्यादा है। चांद के लिए हमारा ग्रह काफी बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति में हमेशा खिंचाव ही नहीं होता, कई बार इसमें धक्का देने की काबिलियत भी होती है। अगर सिर्फ खिंचाव ही होता तो चांद न जाने कब का टकरा जाता। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का खतरा धरती पर तब होता है जब 460 फीट व्यास का कोई एस्टेरॉइड धरती से टकराए। लेकिन चांद को हिलाने के लिए चांद के आकार का एस्टेरॉइड पहले उससे टकराएगा, तभी चांद अपनी जगह से हिल पाएगा। चांद को धकेलना या धरती की तरफ खींचना बेहद मुश्किल है। यह काम किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से ही हो सकता है, वह भी इतने बड़े जो कि चांद को हिला सके। साथ ही टक्कर बेहद गति से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतनी भयावह टक्कर से चांद के टुकड़े भी होंगे, तो जरूरी नहीं कि पूरा चांद धरती से टकराए। हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा ही धरती की तरफ आए। किस्मत की बात यह है कि निकट भविष्य यानी कुछ हजारों सालों तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। नासा के मुताबिक हमारे सौर मंडल में वैज्ञानिकों की जानकारी में ऐसा कोई एस्टेरॉइड नहीं है जो चांद के आकार का हो। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड खोजा गया है वह भी चांद से आकार में 70 गुना छोटा है। वह एस्टेरॉइड मंगल और बृहस्पति ग्रह की एस्टेरॉइड बेल्ट में घूमता है, जिसकी दूरी धरती से करीब 18 करोड़ किलोमीटर है। ये तो तय हो गया कि कोई प्राकृतिक टक्कर नहीं हो रही है, लेकिन उसका क्या अगर कोई इंसानी वस्तु चांद को हिला दे? साल 2015 में लॉन्च किया गया SpaceX Falcon 9 रॉकेट बूस्टर मार्च 2022 में चांद की सतह से टकराने वाला है। इस रॉकेट का वजन करीब 4,400 किलोग्राम है। इस रॉकेट से क्लाइमेट की स्टडी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसे नासा और NOAA ने मिलकर बनाया था। अब यह रॉकेट बूस्टर 9,288 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 या 5 मार्च 2022 को चांद की सतह से टकराएगा, जिससे चांद की सतह पर करीब 65 फीट बड़ा गड्ढा होने की उम्मीद है।